कमेंट करके बताना। सो 16:11 हो गया, फटाफट अपना करते हैं बुक एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द कार जहाँ पे वो पार्क्ड है। आपने टोपी लगाई है क्या? ऑल सेट हो गया ग्रुप और निकल पड़े हैं अपनी रैपिडो पे। फाइनली बात हो गई और कह रहा है कि 2-3 मिनट लगेंगे उसको आने में। अरे तो तिनके का सहारा, वही चीज़ मेरे साथ हुई है। पे करो नाउ। मैंने 200 रुपये निकाले, मेरे पास 200 रुपये थे, उन्होंने नहीं 500 रुपये दो। तो ये मुझे जो चीज़ ना थोड़ी सी खटकी कि भाई ज़बरदस्ती आप नहीं करना चाहिए आपको, जितना आप बीवेयर ऑफ दीज पंडित्स इनसाइड। ठीक है, मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिया है। What is up guys, welcome back to the channel The Flying Fit. I hope you're doing absolutely well. Right now I am in Ira. That's the hotel's name, Ira by Orchid. और ये है भुवनेश्वर में, जो कि ये वाला होटल है जहाँ पे मैं अभी हूँ। और यहाँ पर मैं चेक इन कर चुका हूँ। टाइम हो रहा है 4:04। 4:04 हो रहा है टाइम। मैं यहाँ पर चेक इन कर चुका था 2 बजे के आसपास। मॉर्निंग में 3 बजे से उठा हूँ। दिल्ली से फ्लाइट डेड हेड एज अ पैसेंजर आया था हैदराबाद में, डेप्यूटेशन फॉर 5 डेज। तो मतलब हैदराबाद में तो मैं हूँ 30 तारीख तक, 29 तक हूँ। 30 को मैं वापस चला जाऊँगा, 30 को वापस दिल्ली चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद एक दिन का सिर्फ मेरा जो कल आया था उस दिन का स्टे था, और आज मॉर्निंग में मेरा रिपोर्टिंग था 4 बजे का मॉर्निंग में। तो उसके लिए मैं फिर बहुत जल्दी उठा। आई थिंक 2:45 पे उठ चुका था एंड देन फिर एयरपोर्ट गया, क्योंकि जो होटल मिला है ताज कृष्णा वो है एयरपोर्ट से लमसम 45 to 50 मिनट्स की दूरी पे। तो वहाँ पहुँचा। एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेट की है हैदराबाद से अपना भुवनेश्वर, जयपुर भुवनेश्वर, अभी लेओवर है। सो यहाँ पर होटल में चेक इन कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। और यहाँ पे जो भुवनेश्वर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम में से एक धाम जो है हिंदू रिलीजन में माना जाता है, दैट इज़ जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो यस, हम लोग वहीं जाएंगे, जगन्नाथपुरी टेम्पल। और मैं बहुत ही स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, मतलब टीम नो स्लीप वाली बात हो गई। नींद भाई मेरी खो गई है पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, थकावट है, लेकिन जोश और जो भक्ति है भगवान के प्रति भाई वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहली बार विजिट करने जा रहा हूँ। देखूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी 4 बज रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सेल्फ ड्रिवन कार बुक कर ली बाय जूम कार। कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जूम कार से मैंने पहले भी, जब मैं सूरत में था वहाँ पे मैंने बुक की थी। पैर दर्द हो गया यार, यहाँ पे बैठता हूँ एक बार। ठीक है, सो हाँ यार, लेग्स की मसल्स तो तगड़ी लग रही है। वाह, कमेंट करके बताना। सो या तो सूरत में जब मैं था तो मैं सूरत से दमन गया था, यूनियन टेरिटरी जो है, वो भी मैं सेल्फ ड्रिवन कार लेकर के ही गया था। जूम से मैंने बुक की थी, तो मेरा एक्सपीरियंस जूम का बढ़िया था, इसलिए मेरे को सेफ साइड लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी अभी जूम कर ली है। जूम पे मैंने बुक किया स्विफ्ट सुजुकी की, वो बुक की है। शाम के 5 बजे से बुकिंग रहेगी मेरी रात के 12 बजे तक। तो 12 से पहले मैं लौटा दूंगा कार को। अभी आधे घंटे पहले हम उसको चेक इन कर सकते हैं, गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, निकल सकते हैं। 4 बज रहे हैं। यहाँ से जो कार का लोकेशन है, जिस ओनर के पास वो कार वहाँ पे लोकेशन पे रखी है, वो यहाँ से 27 मिनट्स दिखा रहा है होटल से। तो मैं फटाफट अब जाऊँगा। टी शर्ट तो पहन लिए, पैंट ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम नहीं जा सकते ऑब्वियसली। तो मेरे पास ट्राउज़र्स है, उसे चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा स्टाइल से करेंगे यार चेंज। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब रूम टूर मैं आपको अपने देख ही लिया होगा। अभी जैसे मैं चेक इन कर रहा था तो छोटा मोटा ग्लिम्स अपने रूम का, यही ऐसा ही रूम मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये खाने के लिए यहाँ पे वेलकम दिया मेरे लिए, मैं नहीं खा सकता भाई ये सब। ठीक है, तो चेंज करते हैं भाई। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कोई नहीं, लेग्स की मसल्स तो देखो भाई पॉप अप हो रही हैं, मतलब मजा आ गया। ठीक है, लेट्स गो। ऑलराइट, चेंज करते हैं इन 3, 2। सो हो गए, पैंट वैंट चेंज हो गया।
ठीक है, शूज़ लगा लिए हैं, ट्राउजर्स पहन लिए, बड़ा सिंपल सा कंफर्ट सा क्लोथ है, टी शर्ट ड्रॉप शोल्डर लगा ली है। बताना कैसा लग रहा है कमेंट में। ज़्यादा स्टाइल वाइल कुछ नहीं मारना है, ना भाई को आता है स्टाइल मारना, ना मारेंगे, सिंपल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। रूम बहुत गंदा है, यहाँ पे कहीं पे यूनिफॉर्म के ट्राउजर्स पड़े हैं, मतलब बिखरा हुआ है। रूम को देखने की ज़रूरत नहीं, वीडियो में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, क्योंकि इसीलिए मेरे को पता था रूम गंदा हो ही जाना है। नाउ निकलते हैं फटाफट से। अपना जो दूसरा फ़ोन है वो भी 80% चार्ज हो गया है। सो 80% अपना फ़ोन जो है चार्ज हो गया है। टाइम देख लो आप, फ्रंट कैमरे से अभी के लिए शूट कर रहा हूँ मैं, अभी बैक कैमरे पे आऊँगा। 16:11 हो गया। फटाफट अपना करते हैं बुक एंड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द कार जहाँ पे वो पार्क्ड है। तो भाइयों कैब बुक हो गई है। कैब तो नहीं कहूँगा, बाइक, रैपिडो बाइक बुक की है, क्योंकि कैब में टाइम लगेगा, अपना ट्रैफिक भी हो सकता है, तो वो सब मेरे को अवॉइड करना है जितना हो सके। तो बाइक कहीं से भी निकल जाती है, दिख रहा है 3 मिनट में आ रही है। ठीक है, अब हम निकल रहे हैं। फ़ोन अच्छा खासा चार्ज हो चुका है, फ़ोन को चार्ज कर देते हैं, डिस्कनेक्ट। भाई ने अपने हेयर्स भी सेट कर लिए। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं वैसे बाय द वे कि आप कौन से डिवाइस से शूट करते हो, तो दिस इज़ iPhone 15। ज़्यादातर iPhone 15 से शूट करते हैं। बाल सेट हो गए। चलो यार निकलते हैं, अब ज़्यादा अपने को टाइम नहीं करना। इट्स ऑलरेडी शोइंग 1 मिनट टू गो, लेट्स गो, चलते हैं। मैंने मेरा वॉलेट कहाँ रख दिया? वॉलेट मैंने ले लिया है, फ़ोन मैंने ले लिया है, और कुछ लेना है मुझे? नहीं, और कुछ नहीं लेना है मुझे। लेट्स गो। अपने इसकी कीज़ लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास है। रूम को करते हैं अलविदा, रात को अब मिलेंगे। लेट्स गो। नॉट ओनली जगन्नाथपुरी टेम्पल, बट कोशिश करूँगा कि साथ में आसपास में आई थिंक बीच भी है वहाँ पे। मैंने लिफ्ट आने में टाइम है, बीच भी है वहाँ पे, तो वो बीच को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। लेकिन सबसे पहला जो मेरा रहेगा दैट विल बी अपना जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो वहाँ जाएंगे, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। जैसा भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे, आपको भी लेके जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऐसे पिलग्रिम्स जो जगह हैं, देवस्थल है, मंदिर है, और ये सब जगहों पे फिल्मिंग अलाउड नहीं होती है। ट्राई करूँगा, हो सका तो दिखाऊंगा, नहीं हो सका तो एक आध फ़ोटो खींच लूँगा। फ़ोटो को मैं अपने इसमें व्लॉग में ऐड करूँगा, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। अब निकलते हैं। ये आ गए। मेरी बाइक कहाँ पर है? रैपिडो। कॉल तो आ रहा है उसका। हेलो सर, मैं ऑर्किड होटल पे हूँ, आप कहाँ पे हैं? ऑर्किड होटल के पास हैं। आपने टोपी लगाई है क्या? करेंगे, चलो एक सेकंड। चलो जी, ऑल सेट हो गया ग्रुप और निकल पड़े हैं अपनी रैपिडो पे। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, जस्ट सनसेट हो रहा है। ठंडी नहीं है, दिल्ली में 12 डिग्री ऊपर की है और यहाँ पर हाफ टी शर्ट पहन करके भी काम चल जा रहा है। अब चलो। पेमेंट हो गई, ये भाई ने, रैपिडो ड्राइवर ने भी मेरे को जगह पे छोड़ दिया है, और अब मैं यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, जो कि एग्जैक्ट जादूपुर दमदमा शो कर रहा था, स्ट्रीट नंबर 2। तो पता नहीं, जो ओनर है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, 5 बजने में अभी सिर्फ 8 मिनट बाकी है। फाइनली बात हो गई और
कह रहा है कि 2-3 मिनट लगेंगे उसको आने में। तो वो कह रहा है कि मैंने अपना लोकेशन कुछ और दिया हुआ था, आप कहीं और आ गए हो। पता नहीं, जो एज़ पर जूम कार पे जो उसने लोकेशन दी थी उसी लोकेशन को मैंने गूगल मैप्स में ओपन करके वही फॉलो करके उसी को रैपिडो में मैंने ऐड करके वही डेस्टिनेशन में पहुंचा हूँ। तो मैंने उनको बताया वो जो जय हनुमान मेडिसिन स्टोर है वहाँ पर, या दैट वन, तो वो मेडिसिन स्टोर के पास में मैं हूँ। उसने बताया ये एक ऑटो स्टैंड है, यहाँ पे वो भी 2-3 मिनट में आ रहे हैं। तो लेट्स सी, जब तक वो ओनर अपनी कार लेके आता तब तक एक कप चाय ही पी ली जाए यार। ठीक है, मैं एक बार कार में बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा शोर शराबे से थोड़ा दूर आ जाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथपुरी टेम्पल। थोड़ी बहुत बात करेंगे। आई थिंक कार है क्या, नॉट श्योर। सो अभी अपडेट ये है कि कार के अंदर आ गया हूँ, एज यू कैन सी ऑलरेडी, और लोकेशन मैंने लगा लिया है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी सारा कुछ मैंने कर लिया। अभी दिखा रहा है 1 hour 52 minutes और टाइम हो रहा है 5:05 हो रहा है। तो हल्का सा रात होने लगी है, निकलते हैं और रास्ते में आपसे मैं बात करता हूँ। सो मैं अभी रास्ते पे हूँ, ऑन द वे, और 1 घंटे 38 मिनट यानी कि 1 hour 38 मिनट्स और शो कर रहा है। तो मुझे जो ज़रूरी बात करनी है आपसे इस टाइम पे, मतलब मैं रात हो गई तो लाइट जला करके ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि लो लाइट पे कुछ दिखेगा नहीं। सो बात वो है कि अगर आप ऐसे आ रहे हो या तो बजट ट्रैवल करना है तो आप बिल्कुल यहाँ से बस ले सकते हो, बहुत सारे कन्वीनियंसेस हैं। सोलो अगर आपने थोड़ा सा ईज़, थोड़ा सा सूदिंग, थोड़ा सा कंफर्ट राइड लेनी है तो या तो आप देखो कैब ले सकते हो या फिर प्री बुक टैक्सी भी कर सकते हो। अब उसका क्या सीन रहता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने मान लो अपनी टैक्सी कर लिया आपने, या ऊबर कर ली, या फिर ऊबर वाले से डील कर लिया आपने, तो लमसम आपको नहीं भी तो जितना ये डिस्टेंस पड़ रहा है, और मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ दैट इज़ ईरा होटल बाय ऑर्किड विच इज़ क्लोज टू एयरपोर्ट, 20 मिनट की दूरी पे है। उसका भी मैं आपको अभी मैप जो है वो इस पे स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको वहाँ से अपना जो टेम्पल है, जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है, वो जितनी दूरी पे है 1 hour 50 minutes पे, लमसम अगर आपने प्री बुक टैक्सी कर ली, ये सब किया ना, तो आपको पड़ेगा 4-5 हज़ार के आसपास से कम तो खर्चा पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कंफर्ट, ईज़, थोड़ी सी सूदिंग राइड चाहिए भाई, जैसे अपन निकले हैं तो बेटर, अगर आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है, मैं तो कहूँगा भाई कार बुक करो किसी भी ऐप से, रिगार्डलेस। मल्टीपल है काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शंस। मैंने जूम कार यूज़ कर रखी है, मुझे इसका यूज़र इंटरफेस बढ़िया लगता है तो मैंने यहीं से बुक कर ली। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो स्विफ्ट बुक की है एकदम फ्रेश मॉडल है, मतलब ओनर ने मुझे बताया 2 महीने पुरानी इन्होंने कार ली है और इन्होंने जूम कार पे डाल दी। पता नहीं व्हाट वाज हिज रीज़न क्या करने का, जो भी है आई एम एंजॉइंग। और निकल गया और रास्ते पे, तो मुझे ये पड़ा 1521 रुपये का। पेट्रोल अलग से करना होगा और फास्टैग इसमें लगेगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब आप ये 1 डे में जा करके, अगर आप, अगेन गुड इन्फॉर्मेशन टू पास ऑन, अगर आप 1 दिन में जा करके वापस आ जाते हो तो आपको 380 के आसपास का कुछ फास्टैग लगेगा। दो हम चेक करेंगे भी कितना फास्टैग लगने वाला है, और अगर ठहरोगे तो थोड़ा ज़्यादा फास्टैग का चार्ज लगेगा, क्योंकि जाने का एक दिन, जैसे आज हो गया आपका 26 नवंबर, 27 नवंबर को आओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही चार्जेस लगेंगे आपको। 1 सेकेंड, यस, मतलब व्लॉग बना रहा हूँ और एक हाथ से भाई ड्राइव कर रहा हूँ, इट्स नॉट सेफ। एक हाथ से, उसी हाथ से स्टीयरिंग भी पकड़ी, उसी हाथ से वो भी कर रहा हूँ, गियर भी शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये क्विक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, तो दैट्स अबाउट इट। बाकी का आगे का जो सीन्स है वो ऐसे कुछ है। पूरा अंधेरा हो चुका है, इसलिए लाइट जला रखी थी मैंने। सो अभी जस्ट मैंने नेशनल हाईवे पीपीली टोल प्लाज़ा जो ये है क्रॉस किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुक गया था, वॉशरूम कर लिया और एक कप चाय पी ली।
अभी भी 57 मतलब 1 घंटे मान के चलो आप, 1 घंटे का रास्ता अभी भी बाकी है। और ये है अपनी कार, ये मैंने कार ली थी जो मैं बता रहा था आपको, सुजुकी स्विफ्ट, बढ़िया कंडीशन में A1 कार है। अभी जस्ट कार के अंदर ही था तो सोचा एक क्विक अपडेट दे देता हूँ आपको। तो बैठते हैं कार में, पानी ले लिया, चाय पी लिया और अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ऑलराइट, तो अभी अपडेट ये है कि मैं जगन्नाथपुरी टेम्पल के प्रीमाइसिस पे के आसपास पहुंच चुका हूं और वो मैंने अपनी कार को वहां पर पार्क कर दिया। अगर आपको दिख रहा है तो ये काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, क्योंकि अब यहाँ से मैं जब सिग्नल से आगे की ओर बढ़ रहा था तो जाने के लिए दिया नहीं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है जो कि बता रहे हैं कि आपके 4 व्हीलर के लिए पार्किंग इस साइड में भी है और एक उस साइड में भी, रोड के उस साइड में भी है। तो पार्किंग कर ली है मैंने। अब यहाँ से अभी भी मैप में दिखा रहा है कि 15 मिनट्स बाय ड्राइव है। तो मैंने अभी एक लोकल ऐसी पूछ लिया कि कैसे जाया जाए, तो गोजा बर्फ़ी यार बर्फ, गोजा 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 बर्फ़ी बड़ी अच्छी लगती है, डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे जाया जाए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री की सेवा है, बिठा लेंगे आपको, आप अकेले आए हो तो मैं जा सकता हूँ। तो अब जुगाड़ करते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है, आप देखो यहाँ पे हर जगह गोजा ही गोजा, गोजा ही गोजा। ये मेरे को बहुत पसंद है, बचपन में बहुत खाता था ये इसलिए रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया। काफ़ी भीड़ है यार, काफ़ी भीड़ है। रोड क्रॉस कर लेते हैं फटाफट से। पता नहीं आने के टाइम पे तो यहाँ से गाड़ियाँ तो दिख रही हैं आते हुए, और ये वाली टाइप की जो है ना, गोल्फ कार्ट टाइप्स, वो जा रही है। सर जी छोड़ देंगे मेरे को? हाँ, चार्ज नहीं है। चलो जी, पनौती इनकी गाड़ी पे चार्ज ही नहीं है। 2 व्हीलर तो जा रही है, 4 व्हीलर को अलाउड नहीं कर रहे शायद से। ये मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है काफ़ी केओटिक, क्योंकि सबसे बड़े 4 पिलग्रिम्स में से एक ये है। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी, मैंने कहा है कि 4 पिलग्रिम्स में से एक पिलग्रिम ये है, यानी कि 4 धाम में से पहला एक धाम ये है, जगन्नाथपुरी टेम्पल। आप खुद देखो किस तरीके का भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए दूर दूर से। तो मैं तो अपने आप को इतना लकी मानता हूँ, क्योंकि कैबिन क्रू यार लेबर था, ड्यूटी करके यहाँ पे आया था, होटल स्टे भी मिला हुआ है। तो भगवान आपको अपने आप बुला रहे हैं और आपको बस चलना है भगवान के पास। भगवान बुला रहे हैं, चलो। बचपन में हम कहते थे जब मैं वैष्णो देवी जाता था ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो इसी तरीके से बस जा रहे हैं, देखते हैं मुझे कोई रिक्शा या कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है। बोलते हैं ना, हारे तो तिनके का सहारा, वही चीज़ मेरे साथ हुई है। अभी भाई से बस मैं पूछ रहा था कि मंदिर कितनी दूर है, तो भाई ने बताया कि वहाँ पर, तो वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है मंदिर, वहीं पर है मंदिर। तो मैंने कहा कि कैसे जाया जाए, तो भाई ने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो इट्स सो नाइस। और मैं भाई के साथ स्कूटी बैठ के चलते हैं। लेट्स गो। और यहाँ पर शादी हो रही है।
भाई अभी यहाँ से मुझे कहाँ से एंट्री करनी है? आपको मोबाइल और शू यहीं पे रख देना। अच्छा यहाँ पे स्टैंड भी है, स्टैंड भी है। इधर भी है। अच्छा वहाँ पे रख देना, हाँ दिख रहा फिर वहीं पे लाइन लग के है। ओके जाना। ठीक है, अंदर लग के आप 10 मिनट के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, नेक्स्ट थैंक यू। आना। ऑलराइट, तो अभी प्रतीक भाई ने बताया मेरे को कि मेरे पीछे ये टेंपल आप देखो, तो ये रहा टेंपल। हम जाएंगे अंदर, लेकिन उससे पहले शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन्स और ये सारा कुछ यहाँ पे शू स्टैंड यहाँ पे रखना है। मेरे को यहाँ से दिख भी रहा है शू स्टैंड। चलते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये रहा शू स्टैंड। भैया फ़ोन और शूज़ सब रखना पड़ेगा? हाँ, पेमेंट देनी पड़ेगी? पेमेंट कितना? आने के बाद आने के बाद कितना कितना? मोबाइल? दो मोबाइल है। 2 मोबाइल 40 है, जूता एक ही है जूता? 50 रुपये का पड़ेगा। 2 अच्छा। मोबाइल। ठीक है, तो 20 रुपये का एक फ़ोन, मतलब 2 फ़ोन 40 रुपये, 2 फ़ोन है मेरे पास, और शूज़ का अलग से 40 रुपये। 2 फोन 40 है, जूता 10, 50 रुपये। 50 रुपये में हो जाएगा। तो अब मैं शुरू रखता हूँ, अब मैं आपको आके मिलता हूँ। जी, दर्शन हो गए बढ़िया से, और क्या बताऊँ, स्पीचलेस हूँ। अंदर जा कर के बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग, डिवाइन सी फीलिंग आई मेरे को। लेकिन अंदर का जो माहौल है थोड़ा सा अलग है। अभी मेरे हाथ में प्रसाद है, ठीक है, मैं आपको सारा स्टोरी बताता हूँ। मेरे को बस एक फ्रिज मैग्नेट लेना है, मैं वो फ्रिज मैग्नेट एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिलेगा। तो बात जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने फ्रिज मैग्नेट भी ले लिया बाय द वे, और प्रसाद मेरे हाथ में है। अब मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया है 9:30 के आसपास। 12 बजे से पहले मुझे कार को रिटर्न करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर जा कर के भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अंदर में मैंने जैसे जो हम टिपिकली, मैं इतना नहीं जानता हूँ लेकिन फिर भी टिपिकली जितना हम भगवान को अंदर जा कर के प्रसाद चढ़ाते हैं, बाहर से हम प्रसाद ले लेते हैं। बाहर से तो कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है, ना आप शूज़ पहन के जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है, कोई प्रसाद आप बाहर का कुछ नहीं लेके जा सकते हो। तो अंदर में कहते हैं कि प्रसाद आप खरीद सकते हो। खाने के लिए प्रसाद, वहाँ पे एक मार्केट है जिसका नाम है आनंदा बाज़ार। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो आ चुके हैं, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरी साइड पे एक गवर्नमेंट प्रॉपर रिसीट के साथ में काउंटर्स हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो। तो वहाँ पे अलग अलग रेट कार्ड है, बहुत अलग अलग रेट कार्ड है। तो मुझे वो बताया गया कि जो तीनों भगवान हैं, जगन्नाथ भगवान की जो आकृति है, तो उसमें तीनों डेटीज़ के लिए 3 प्रसाद अलग अलग से आपको लेना पड़ेगा, जिसका मुझे प्राइस पे करना पड़ा 1110 रुपये। उसके बाद फिर अचानक से पंडित जी को असाइन कर दिया मेरे साथ में कि ये इनको आपको लेके जाएंगे, वो प्रसाद वहाँ चढ़ा देंगे, आपको जो इच्छा होगी वो देना। अब जब मैं अंदर गया, उन्होंने एक तो ये टीका लगा दिया, उसके बाद मुझे बताया कि ये राजा हैं, अंदर में मूर्त थी वहाँ पे, ये हमारे राजा हैं, इन्होंने आदेश दिया था ये मंदिर बनाने का और ऐसा सब कुछ। उसके अलावा आगे जा कर के जब मैं भगवान के दर्शन कर रहा था तो वहाँ पे और भी पंडित जी थे जिन्होंने मेरे को बुलाया अपनी तरफ, क्योंकि सब लोग लाइन से दर्शन कर रहे थे, मैं भी खड़ा था वहाँ पे, तो टॉल था, तो उन्होंने बुलाया। अब उन्होंने मेरे हाथ में कपड़ा दिया और कुबेर जी की चाबी वो दी, मैंने हाथ में रखी, मुझे लगा आशीर्वाद ले रहा हूँ, वापस देना होगा, लेकिन वो उन्होंने बोला आप ये घर में रखना। उसके बाद फिर मुझे देने के लिए कहा कि कुछ आप पे करो। नाउ मैंने 200 रुपये निकाले, मेरे पास 200 रुपये थे, उन्होंने नहीं 500 रुपये दो। तो ये मुझे जो चीज़ ना थोड़ी सी खटकी कि भाई
ज़बरदस्ती आप नहीं करना चाहिए। आपको जितना आपको श्रद्धा हो तो आपको उतना ही पे करना चाहिए और एक्सेप्ट भी उतना ही करना चाहिए सामने वाले को। बट ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस भगवान के दर्शन बढ़िया से हो गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे। तो अगर आप आ रहे हो और थोड़ा सा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, थोड़ा पैसे वैसे का थोड़ा अगर है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मत करना, ठीक है। तो दैट वाज दी थिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, इन्फॉर्म टू यू गाइस। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी कार के पास क्योंकि रात हो गई है, भूख भी लग रही है, तो कुछ खा लूँगा। मार्केट तो पूरी फुल ऑन, पूरी खुली हुई मार्केट है, फुल ऑन। आई होप मैं फ्रेम पे हूँ अच्छे से। तो दोस्तों अभी अपडेट ये है कि मैं कार में हूँ और जा रहा हूँ होटल की तरफ। फ़ोन को मैंने ऐसे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखा हुआ है और आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और बताऊँ तो कार को जो मैंने बाद में मुझे मालूम चला ये चीज़, जगन्नाथ वल्लभ कार पार्किंग में रखी थी मैंने ये, तो मुझे वो मिल ही नहीं रही थी। जब मैं जगन्नाथ टेम्पल से बाहर आया तो ये कार पार्किंग कहाँ थी मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने गलती की, दैट वाज माय फॉल्ट कि मुझे एक पिन अपने मैप में पिन ऐसे करके रख देना चाहिए था, सो दैट मेरे को याद रहता कि भाई ओके यहाँ पर मैंने कार पार्क की है। ठीक है, बाद में बहुत आगे चला गया मैं वॉक करके, फिर बाद में किसी से पूछते देन उन्होंने बताया यार वल्लभ कार पार्किंग जो है, अगर आप मंदिर वाली बात कर रहे हो तो पीछे रह गई। फिर मैंने बाइक में एक भाई से लिफ्ट ले ली और उसे मेरे को आके छोड़ दिया, देन मैंने कार ली एंड देन फिर निकल के आ गया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगा, बहुत डिवाइन फीलिंग लगी, ठीक है। बट बीवेयर ऑफ दीज पंडित्स इनसाइड, ठीक है, मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो आई होप आपको ये व्लॉग कहीं ना कहीं पसंद आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ में, ठीक है। ऑलरेडी 10 बज के 9 मिनट हो चुके हैं। ETA मेरा दिखा रहा है 11 बजे, जब मुझे कार ये वापस करनी है, एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ से शायद रैपिडो वापस करके आई विल गो बैक टू होटल और रेस्ट करूँगा। कल मेरी यहाँ से शाम की फ़्लाइट है। आई विल बी ऑपरेटिंग भुवनेश्वर, पुणे भुवनेश्वर हैदराबाद। लॉन्ग डे अगेन, ठीक है। ऑलराइट गाइस, लव यू, सी यू इन अनदर व्लॉग, टेक केयर। सांगा